नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पूनिया अवसर क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारी ज्योग्राफी की 5वीं क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम राजस्थान की नदियों से संबंधित 2011 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, रोजाना हमारी जो क्लास है ये 9 बजे रहती है, तो 9 बजे आपको इस क्लास को अटेंड करना ही करना है। कल किसी कारणवश ये क्लास है वो नहीं आ पाई। ठीक है, और नदियों के टॉपिक को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये भय बना रहता है कि एक बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सारी सहायक नदियाँ याद नहीं रहता और कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आज आपका जो ये डर है ये खत्म होने वाला है। और पीछे की जो हमने 4 क्लासें ली है उसमें आपके 2 टॉपिक को हमने कवर किया है। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उन क्लासों को भी आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। उसमें भी आपको काफ़ी ढेर सारे पीवाईक्यूज है वो करवाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को साथियों करते हैं शुरू। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना 9 बजे आपको आना ही आना है। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, तो आपको बताना है यहाँ पे आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो यहाँ पे कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी हो जाएगी साथियों, ये है हमारी कांटली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है। यानी अंतर्देशीय नदी है जो किसी अन्य देश से राजस्थान में नहीं आती और ना ही राजस्थान से किसी अन्य देश में जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कौन सी नदी है वो अंतर्देशीय नदी है इनमें से। तो जो अंतर्देशीय नदी है वो साथियों हमारी कोठारी नदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। ठीक है, कुल जो सतही जल संसाधन है उसमें राजस्थान का कितना परसेंट हिस्सा है। तो कितना परसेंट है साथियों, वो हमारा 1.16%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित है वो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, और साथियों ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उस प्रकार से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर हमें नदियाँ टॉपिक पढ़ना है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। तो यहाँ पे हमारा राइट रहेगा बेड़च। जो बेड़च नदी है वो गोगोंदा की पहाड़ियाँ से निकलती नहीं है, ये यहाँ पे असुमेलित हो जाएगा। तो कमेंट करके आपको बताना है कि जो बेड़च नदी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है बेड़च नदी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अरवारी नदी का उद्गम है, यानी अरवारी नदी का जो उद्गम है वो कौन से स्थान से यहाँ पे होता है। तो कहाँ से होता है साथियों, थानागाजी के पास जो सकरा बांध है वहाँ से होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। यानी सांबर झील में अपना जल गिराने वाली या मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे है साथियों मेडा। मेडा या जो मेंढा नदी है ये सांबर झील के अंदर अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न देखिए, नदियां जो अरब सागर झील में गिरती है, यानी अरब सागर झील में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है। 4 नाम यहाँ पे दिए गए हैं, नीचे कूट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हमारे 3 और 4 रूपनगढ़ और जो मेढा है साथियों ये सांबर झील में अपना जो जल है वो गिराती है, साबी और चाप है वो नहीं गिराती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं। और ये जो लाइन है साथियों ये लाइन टू लाइन 6ठी क्लास के अंदर दी हुई है, एसएसटी के अंदर आपको पेट लाइन टू लाइन मिल जाएगी। ठीक है ना, तो उनको कहते हैं साथियों सहायक नदियां। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। माही, चंबल, लूणी और घग्गर। तो मृत नदी के नाम से हम जानते हैं घग्गर को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आंतरिक अपवाह क्षेत्र की जो नदी है वो कौन सी है। चलिए बताइए, तो यहाँ पे जो हमारा राइट होगा वो होगा मेडा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, घग्गर नदी को दोआब मैदान, कौन सा मैदान, दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में पाया जाता है, निम्न में से किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है। जो दोआब क्षेत्र है वो किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। तो वो 2 नदियां साथियों हमारी हो जाएगी यहाँ पे घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं इस टॉपिक से। राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, आरोही क्रम बताना है छोटे से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कांतली, चंबल, लूणी और बनास, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी उत्तर दिशा, इस साइड से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो कौन सी करती है साथियों, ये करती है हमारी घग्गर। ठीक है ना, घग्गर नदी उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है। अगला प्रश्न, निम्न में से जोवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जोवाई है वो किसकी सहायक है, किसकी है साथियों, किसकी है जल्दी बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लूणी की सहायक है, लूणी का जवाई, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वाकल, मेसवा, हतमती सहायक नदियाँ हैं, तो किसकी सहायक नदियाँ हैं। वाकल, मेसवा और हतमती, बताइए भाई किसकी है। तो ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी साबरमती नदी की। चलिए अगला, कौन सा उद्गम स्थल और नदी सुमेलित नहीं है।
एक साइड उद्गम स्थल है और एक साइड यहाँ आपको नदियों का नाम दिया गया है, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो यहाँ पे चयन करना है। तो खमनोर लूणी नहीं निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से लूणी नदी, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? यानी लूणी नदी का जो जल है वो काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, तो उसका मुख्य कारण बताना क्या है? तो यहाँ पे है हमारा रंगाई व छपाई उद्योग के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का जो किनारा है उसको कहते हैं साथियों हम कांठल। क्या कहते हैं? कांठल। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि कम समय में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया जाए, आपका समय भी खराब न हो, ताकि आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को एक बार देख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं, तो उस हिसाब से हमें ये टॉपिक तैयार करना चाहिए, ठीक है ना। हमारा मेन मोटिव यही है, और एक दो बार आप इस क्लास को देखेंगे तो ये प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और यहाँ से भी आपको आगामी एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन को देखने को मिल सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नदी नहीं है? जो सहायक नदी है वो कौन सी नहीं है माही की? तो कौन सी नहीं है साथियों? ये है हमारी जोजड़ी। जो जोजड़ी है वो माही की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? यानी जो गंगा नदी तंत्र है उसका भाग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 5 नदियों के नाम दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। नीचे कूट भी दिए गए हैं, तो इसका जो साथियों देखिए जो राइट रहेगा ना वो है, देखिए मेज जी बिल्कुल है, मेनाल जी बिल्कुल है, ठीक है। इसके अलावा मोरेन, तो मोरेन नदी हो जाएगी एक तो, और एक हमारी हो जाएगी याजम नदी। ये 2 नदियाँ हैं जो गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है, बाकी मेज, मेनाल और मानसी ये गंगा नदी तंत्र का भाग है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी बता दीजिए। ये क्वेश्चन तो शायद आपको आता होगा, गलत नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? ए, लूणी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? यानी बंगाल की खाड़ी में से प्रवाहित है वो नहीं होती है, बताइए। तो कौन सा होगा? साबरमती हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सोम और जाखम नदियाँ, इनकी जो सहायक नदियाँ बतानी है, सोम जो जाखम नदियाँ हैं वो किस की सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे, बताइए। तो किसकी हो जाएगी? माही की सहायक नदी है सोम और जाखम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? ठीक है, कौन सी जो नदी है वो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चेना जी सर बहती है, माही भी बहती है, अन्नास भी बहती है, जबकि जो सोम नदी है ये बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है, ठीक है, ये डूंगरपुर जिले में बहती है। चलिए अगला प्रश्न, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती? यानी जो हमारा बेणेश्वर है डूंगरपुर के अंदर, ये 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है, उन 3 नदियों में से कौन सी नदी जो है इसके अंदर शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो माही सोम जाखम का ये त्रिवेणी संगम बनता है, जबकि बनास इसमें शामिल नहीं है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो कौन सा है भाई? ठीक है, जवाई नदी के ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है? क्या जालोर है क्या? जी नहीं। झालावाड़ भी नहीं है, झालावाड़ गागरोन पे है। चित्तौड़गढ़ भी नहीं है, तो पाली हमारा राइट होगा। पाली है वो जवाई नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। अब तक के साथियों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और बेहतरीन यहाँ पे कर सकें, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो कौन सी है साथियों? सोम है, ठीक है। कौन सी नदी है? सोम नदी है। चलिए अगला प्रश्न, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से नदी मिलती है, तो बाड़मेर का स्थान है तिलवाड़ा, वहाँ पर लूणी के अंदर कौन सी नदी आकर मिलती है? मीठड़ी, जवाई, सूकड़ी, माही, ठीक है। तो जल्दी बता दीजिए कौन सी मिलती है? तो सूकड़ी मिलती है, ठीक है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में जो लूण है वो सूख जाता है, तो सूकड़ी नदी मिलती है, ठीक है। बांस के अंदर तिल सूख जाता है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है, तो कौन सी है? वो हमारी लीलड़ी, ठीक है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी और वाक्कल नदी गुजरती है वह कौन सा है? यानी ऐसा अभ्यारण्य जिसमें से मानसी और वाक्कल दोनों नदियाँ हैं वो गुजरती है, तो कौन सा अभ्यारण्य है वो? तो साथियों वो हमारा जो अभ्यारण्य है वो है यहाँ पे फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, जहाँ से मानसी और वाक्कल जो है वो यहाँ से गुजरती हैं। तो साथियों ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट PYQs, ठीक है। प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है सारे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, और कल 9 बजे आपको फिर से आना है, ठीक है। इसके कम से कम 35 से 40 प्रश्न हम कल की क्लास में और लेंगे, तो कल हमारा ये जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज यहाँ को जो आपको है वो PYQs करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले अपना टॉपिक तैयार करें आप, फिर इसके PYQs निकालें, तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट ये चीज़ देने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।